जैसे आप कहते हैं कि आप अपना शरीर को सही रखेंगे तो आप अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं हमें अच्छा लगता है उस टाइम पर। अब जो बच्चे देखते हैं क्लास बंक करना, वो एक सबसे अच्छी मेमोरी होती है कि जो टीचर स्ट्रिक्ट है, आपने उसका पीरियड किसी तरीके से बंक कर दिया और आप वहाँ पे खेल रहे हैं। क्या वो मैथमेटिक्स के टीचर थे क्या? नहीं हमारे टाइम सीयू के गेटवे से डीसीएससी के बारे में थोड़ा डीसीएससी मेरी 5th प्रेफरेंस थी। 5th? हाँ जी। मेरी शायद 6th या 7th थी। हाँ जी 5th प्रेफरेंस थी। तो Okay. मैं स्पोर्ट्स कोटा से आया था डीसीएससी में, वॉलीबॉल के थ्रू स्पोर्ट्स कोटा से आया था। तो कि मैं फिर से बॉयज स्कूल में चला गया तो मुझे लगता है समटाइम आई फील कि गॉड इज ट्राइंग टू से आराम से सब चीजें अच्छा तो ऐसा सच कुछ है नहीं, बट या देयर वाज अ गर्ल वेलकम टू द सितंबर एडिशन ऑफ द ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक नए गेस्ट आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज़ द ओपन टॉक्स। तो देयर इज़ नो वन सिंगल टॉपिक, हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। तो आइए अब मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। हेलो प्रतीक, स्वागत है आपका ओपन टॉक्स पे। कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट करा अपने शो ओपन टॉक्स में। और आपकी पहली वाली वीडियो मैंने देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो रहता है आपका। तो उसने मेरे को एनकरेज करा कि आपके शो में आए, अपने थोड़े थॉट्स रखें, आपसे बातचीत करें। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके ग्रेट। और मुझे भी काफ़ी अच्छा, इनफैक्ट आई वाज आल्सो प्लानिंग ना कि लोगों को मैं भी सेलेक्टिवली बुला रहा हूँ एक एक करके, लाइक पब्लिकली आई एम नॉट टेलिंग कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। तो आई टॉक टू यू और आपने इंटरेस्ट शो किया, आपने फॉर्म फिल किया, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया, देन वी सिलेक्टेड यू। तो काफ़ी अच्छा लगा, आप इंटरेस्ट शो किए और फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, इज नॉट इट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही पॉपुलर मीम चल रहा होता है हमारे कॉलेज में आपसे रिलेटेड दगाबाज रे हाय दगाबाज रे। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या इसके पीछे क्या ये मीम तो मैं इसे नहीं कहूँगा, ये फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा सा जैसे गैग चलता है दूसरे फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए, ये उस तरह की चीज़ है। तो हमारे डिपार्टमेंट का फेयरवेल चल रहा था। फेयरवेल में मैंने और पीयूष ने डुएट में ये सॉन्ग गाया था दगाबाज रे, जो कि दबंग पिक्चर से है। तो उसके रिगार्डिंग ये लोग मेरे को चिढ़ाते रहते कि तुमने थोड़ा सा अजीब सा गाया या फर्स्ट टाइम तुमने गाया था, उस रिगार्डिंग ये लोग चिढ़ाते रहते। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट कि क्या है ये, कैसी चीज़ है। जस्ट जब लास्ट टाइम पीयूष आए हुए थे तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली वीडियो दिखाया कि ये वीडियो है, दिस इज द कंटेक्स्ट। फिर मुझे पता चला ओके। लेकिन यू एक्चुअली ट्राइड योर बेस्ट, आपने एकदम लंबा वो टोन खींचा था दगाबाज रे, वहीं पे कुछ एरर आ गया था, है ना? एरर नहीं, लिरिक्स भूल गया था मैं, मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको सेकंड पैराग्राफ में कंबाइन करके मैंने वो कर दिया था। वो वीडियो में दिख भी रहा है कि वहाँ पे फंबल हो गए हम, थोड़ा सा पीयूष भूल गया या मैं भूल गया हूँ, वो शो भी हो रहा है वीडियो में उससे। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। और कॉलेज में तो यार ये सब चीज़ नॉर्मल है, होना भी नॉर्मल है। जैसे अभी हमारी बात हो रही तो यू आर सेइंग कि लाइक जब आप स्टूडियो में आए, माहौल इतना बढ़िया लाइट सा था, हम लोगों ने मेक श्योर किया कि चीज़ें कन्वीनियंट हो, माहौल को पहले लाइट बनाया जाए, फिर टॉक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है? तो आप अपना फेवरेट टॉपिक बताइए, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक, किस पे आप बात करना चाहोगे? फेवरेट टॉपिक एज इन जैसे मैथोलॉजी है, इंडियन मैथोलॉजी। एक वो टॉपिक मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं वो देखता भी हूँ, उसके बारे में पढ़ा भी है काफ़ी, और उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट भी है। फिर मैथोलॉजी हम रिलेट कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी से, उस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है मेरा। और जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं इंट्रो में थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। हिज नेम इज़ प्रतीक सिसोदिया एंड ही इज़ द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ डीसीएससी कॉलेज। अभी तक वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं हमारे कॉलेज के। और कॉलेज में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उस पर भी हम लोग आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एंड ही इज़ अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। हाँ जी। तो ये चीज़ है, सब पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, जैसा कि आपने बताया कि आपको इंडियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट कब से आपका डेवलप होना शुरू हुआ, क्या इसके पीछे? माइथोलॉजी देखिए, सबसे पहले जो हमारे एपिक्स ऑफ इंडिया है, महाभारत और रामायण, जब एक बच्चा अपने इनिशियल एज में होता है, जैसे ग्रो हो रहा होता है, तो पेरेंट्स ही उसे अपने माइथोलॉजी से इंट्रोड्यूस करते हैं। महाभारत आपको पता लगती है, B.R. चोपड़ा की जो महाभारत हमने कोविड टाइम में भी देखी, रामायण हमने देखी है। हाँ जी।
रामायण हमने अभी भी देखी वो है। चलता है ना, तो जी, एकदम जी। वो जितना भी आप हाँ जी, 10 हाँ टाइम जी। देख लो, 100 टाइम्स देख जी। लो, आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता। बिल्कुल, ये तो- उसका जो इंट्रोडक्शन का साउंड है, जो महाभारत है, हाँ, वो actually, जो संजीव कपूर में आई गेस हाँ। उन्होंने गाना गाया, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हाँ, है, हाँ। वो आज साउंड आप जहाँ भी पकड़ेंगे तो आपको तुरंत कैच कर लेती है वो साउंड। बिल्कुल, और चलता है तो आप बिल्कुल उस बिल्कुल, सिनेरियो में चले जाते हो। बिल्कुल। अभी आपके आने से पहले वी आर प्लेइंग म्यूजिक, हाँ और जी। सौरभ वाज प्लेइंग दोज सॉन्ग्स ऑफ वो जो है ना, द नेम ऑफ द पर्सन जो ब्लैक सा चश्मा लगा रहे होते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, मन के बहकावे में ना मन राह बिगाड़े ब्रह्म से डाले, ये वाला पार्ट। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वो म्यूजिक चल रहा था, एंड आई वाज एबल टू रिलेट दैट। और बहुत अच्छा पार्ट है यार, इवन आई एम आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, जैसे आप लोग को पता होगा हाँ आई जी। गेस। तो लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट करते हैं, जी। ठीक है? कि अपने लाइफ में क्या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो? हाउ डू यू फील योर कनेक्शन विद गॉड? क्या आप फील करते हो स्पिरिचुअलिटी को तो लेकर के? कनेक्शन एज इन लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी आप रोज़ मंदिर जाइए, आप हम्म। रोज़ पूजा करिए, हम्म। व्रत रखिए, उपवास करिए। तो मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो आप ऑल द टाइम आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो गॉड जैसे हम ले लेते हैं, भगवान वैसे कि हमें कहना चाहिए, ईश्वर कहना चाहिए। गॉड ये वेस्टर्न थोड़ा सा वर्ड हो जाता है, हाँ जी, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट हो जाता है ये, वाओ, हाँ, ग्रेट। वो रह जाता है। तो हमें भगवान कहना चाहिए, ईश्वर कहना चाहिए। आप ऑल द टाइम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं, जो हमारे हिंदू वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की देर है। तो अगर आप उन्हें मंदिरों में ढूंढेंगे, देखिए वो बात सही है, आप मंदिर जा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, वो मंदिर एक आपको ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है कि जहाँ आप बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं गॉड से। वो बिल्कुल सही है, आप जाना चाहिए। आप प्योरिटी होती है वहाँ पर, और आपको आइडल दिखता है वहाँ पे भगवान का, तो आप ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। वो भी एक तरीका है। इंस्टीट्यूशन है कि हाँ, हाँ जैसे जी, स्कूल है, जी, जी। स्कूल में जाके हम लोग आराम से पढ़ते हैं, कॉलेज बिल्कुल, में पढ़ते हैं, तो वो भी एटमॉस्फेयर और institution है। एनवायरनमेंट वो मंदिर आपको प्रोवाइड कर देता है। राइट। वो भी सीख है, आप वहाँ जाइए, अपना रेगुलर जा रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं। पर अगर जैसे मेरा मानना है, जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो जैसे मेरा इतना नहीं हो पाता, मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरा इतना नहीं हो पाता है मंदिर जाना और इधर जाना, क्योंकि कॉलेज हमारा 8:30 से शुरू होता है, करते करते हमारी 1:30 बजे तक की क्लासेज हो जाती हैं। उसके बाद घर जाना है, खाना खाना है, फिर उसके बाद टाइम मिल जाता है, पर मैं उस टाइम को थोड़ा स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करता हूँ कि पूरे दिन हम थोड़ा सा बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि वी आर स्टडिंग हाँ विवेकानंद जी, हाँ जी, nowadays, है ना? जी। तो विवेकानंद भी ये बात कहते हैं कि भगवत गीता एंड फुटबॉल, तो आप फुटबॉल को पहले चूज करो, भगवत गीता को बाद में जी, चूज जी, करो। जी। तो जैसा आप बता रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, दैट्स टोटली ओके, जी, टोटली ओके, जी। है ना? आपका जो स्पिरिट है, हाँ जी, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जी। डीप विद इन, जैसा जी। मैं कोर का कंसेप्ट आपको बात कर रहा था कि जी, उस पे जी। बात करेंगे, व्हाट इज योर कोर? हाँ जी, हाँ तो जी। वो पॉइंट आ ही गया कि आपका कोर योर स्पोर्ट्स पर्सन, जी। तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, जी। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको इन्वेस्ट कीजिए। तो ये चीज़ है, एंड दिस इज़ वेरी रियल, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आप अपने टाइम स्पोर्ट्स को दे रहे होते हो, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जिस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बिल्कुल। बातें आजकल हो रही हैं, बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत a lot of scams are also going जी, on। तो जी, what I feel about spirituality is ना कि हमें क्या लगता है, we are human being, कभी कभी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ चैंटिंग कर लेते हैं, जी, मेडिटेशन कर जी। लेते हैं, बट वाई डू वी सीक फॉर हैप्पीनेस? हम लोग आनंद के पीछे क्यों भागते हैं? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट परम आनंद, जी, जो बिल्कुल। गॉड जो सोर्स है, बिल्कुल। उसके हम पार्ट हैं। तो उनका नेचर है कि वो हमेशा परम आनंद में रहते हैं, बिल्कुल। एंड दैट्स वाई हम जब कोई फुलफिलिंग कन्वर्सेशन करते हैं, हाँ लाइक जी। दिस मोमेंट जी, is the moment for Anand, like हाँ especially जी। for us, isn't that it? तो we are human beings, but along with that spiritual being भी हैं। तो इसको ऐसे कह सकता हूँ, I would like to put it differently, कि we are a spiritual being having human experiences। हाँ जी, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, तो बिल्कुल। उसमें डोमिनेंट स्पिरिचुअल है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में जी। इनकलकेट करना चाहिए ना। बिल्कुल। अमेजिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि आप हाँ स्पोर्ट्स जी, बैकग्राउंड से जी, हो। जी। तो आप कौन सा गेम खेलते हो? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, उस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, जो स्पोर्ट्स की जो स्टार्टिंग है वो एक्चुअली मुझे मेरे फादर से आई है कहीं। मेरे फादर डीटीसी की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। हाँ जी, वो काफ़ी जगह क्रिकेट गए। यार आप लोग बहुत ज़्यादा खेलते हो, मैं हाँ देखता हूँ जी। कॉलेज में भी। देखिए, That's क्रिकेट great। जैसे एक वेस्टर्न है, अब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमें क्रिकेट दिया, हमने उसे जिस हिसाब से अपने नेचर में इंक्लूड करा है,
हमने जैसे उसे अपनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। अभी भी इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है, मैं आते हुए वही देख रहा था। हाँ जी, तो जो क्रिकेट है मतलब एक स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स है वो सनातन से कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़ा भी हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि आप अपना शरीर को सही रखेंगे तो आप अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं या कुछ हैं, आप लेज़ी हैं, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे लेजीनेस का आता है। तो स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन देता है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तभी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में। तो स्पोर्ट्स हमें वो प्रोवाइड करता है, डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छे से सिखाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, आप तरीके से उसको नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राइट, दैट्स वेरी ट्रू यार। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, ही और सी ट्रीट्स हिज और हर बॉडी लाइक अ टेम्पल। हाँ जी, बॉडी को, डाइट को ठीक रखना, एक्सरसाइजेस करना डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, आपके वर्ड से मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट कि डेली करना कंसिस्टेंट। हाँ जी, वट एवर आई एम एबल टू रियलाइज नाउ डेज ना कि इंडिया में लोग प्रोसेस को नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जुगाड़ लगा लेते हैं, काम निकाल लेते हैं, आज का काम निकालते हैं, कल का परसों देखेंगे। जब तक हम लोग प्रोसेस को नहीं समझेंगे ना कि हर चीज़ को करने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बस उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें होने लगती हैं। और दैट इज समथिंग जहाँ पे इंडिया को आई फील कि हमें इंडियंस को वर्क करना है। हमें थोड़ा सा देखिए, स्पोर्ट्स की स्पिरिट हर पर्सन में होती है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड होता है। जैसे बचपन में कंचे सबने खेले हैं, कंचे निशाना सबका सही रहता है, एमिंग प्रोसेस सबका सही रहता है, कंचे सबने खेले हैं, गिल्ली डंडा सबने खेला है, फुटबॉल सबने खेला है, रग्बी सबने खेली है, डॉज बॉल, कबड्डी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी गांव में खेलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं ना जो चाइल्डहुड पीरियड होता है आप ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर पाते हैं। उस टाइम पे आपको लगता है क्या है पढ़ाई वढ़ाई, बिल्कुल आप स्पोर्ट्स में खेलो, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट करना है। पर अगर आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे एक स्पोर्ट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को पकड़ के, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग 2 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं पर उनका जो मेन परफॉर्मेंस है वो किसी एक ही स्पोर्ट की तरफ ज़्यादा रहता है। तो जैसे आपका वॉलीबॉल है। हाँ जी, जैसे मेरा जो मन है वो थोड़ा सा क्रिकेट में ज़्यादा था। हाँ जी, वॉलीबॉल में जो इंट्रोड्यूस हुआ मैं अपने स्कूल में हूँ। हाँ जी, 6th क्लास में जब मैं था तो तब मैं वॉलीबॉल से इंट्रोड्यूस आता, वरना उससे पहले जो मेरा माइंडसेट था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, आगे क्रिकेट में कुछ करियर बनाना है, अभी भी है वो, मतलब थोड़ा सा जी, कि क्रिकेट का अगर कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे पीयूष आपके यहाँ पे आए थे पिछली बार, तो हमारी और हाँ जी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, जी जी क्रिकेट है ना जी, तो हमारी और पीयूष की एक टीम है जो हम हर सैटरडे संडे, मोस्टली संडे हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स आपको कनेक्ट कर देता है, और अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लाइक आई एम रियली इन लव विद स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मुझे पता है ना, आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव फेल्ट दैट कि लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, इनफैक्ट इन जनरल सबके लाइफ में होना चाहिए। और स्पोर्ट्स पर्सन लोग मुझे पसंद हैं, दोस्त प्ले क्रिकेट, आप वॉलीबॉल भी खेलते हो। हाँ जी, तो इट्स ग्रेट थिंग। आइए काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर स्कूल जर्नी। आपका स्कूल लाइफ कैसा था? जी, क्या क्या चीज़ें हुई, बताइए थोड़ा इसके बारे में। तो मेरी स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई थी, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, बाल भारती पब्लिक स्कूल। आपका अपब्रिंगिंग पहले बताइए कि आपका बर्थ वगैरह कहाँ हुआ, आपका अपब्रिंगिंग कहाँ से हुआ, फिर स्कूल के बारे में बताइए। मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। ओके। पर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, मतलब 5 पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, हम 5 पीढ़ी से दिल्ली में ही रह रहे हैं। ओके। जो हमारी रूट्स हैं वो राजस्थान में। अब आप सर्टिफाइड डिलाइट्स हो। हाँ जी जी जी, पर कहीं ना कहीं राजस्थान रूट्स हैं। ओके। कहीं ना कहीं वो गांव से प्यार है, वहाँ पे जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे कनेक्ट करना अच्छा लगता है। जयपुर में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं और उनसे जाना अच्छा लगता है, मतलब कनेक्ट है कल्चर से, जो राजस्थान का कल्चर होता है। जी बिल्कुल, वहाँ से कनेक्शन है हमारा। तो 5 पीढ़ी से यहीं पे थे, फादर यहीं से हैं, दिल्ली में ही थे। तो मेरी जो स्कूलिंग भी हुई है वो भी दिल्ली से ही हुई है। बाल भारती पब्लिक स्कूल मेरा नाम था स्कूल का। बाल भारती पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी, ये गंगाराम हॉस्पिटल के पास है, दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो फ्रॉम प्राइमरी क्लास टिल 12th तक। हाँ जी, सेम स्कूल। जी सेम स्कूल था, सेम स्कूल था। तब तो बहुत सारे मेमोरीज होंगे स्कूल से। अरे बहुत है, बताइए थोड़ा। बहुत है, स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरी वही होती है। आप जैसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसको, इट्स ओके नहीं नहीं, हमें अच्छा लगता है उस टाइम पर। अब जो बच्चे देखते हैं क्लास बंक करना, क्लास बंक करना वो एक सबसे अच्छी मेमोरी होती है कि जो टीचर स्ट्रिक्ट है, आपने उसका पीरियड किसी तरीके से बंक कर दिया,
और आप वहाँ पे खेल रहे हैं। क्या वो मैथमेटिक्स के टीचर थे क्या? नहीं हमारे टाइम पे, हाँ मैं नाम लूँगा बिल्कुल, हाँ। हमारे टाइम पर साइंस बायोलॉजी की टीचर थी हमारी। थी? हाँ जी मैम। हाँ जी ओके। बायोलॉजी की टीचर है। अब मैं कनेक्टेड नहीं हूँ उनसे। उनका नाम सतेंद्र कौर था। ओके। हाँ जी, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट मैम थी हमारी। तो मतलब जब उनका पीरियड था, हमें पता लगता है कि उनका पीरियड है, वो आने वाली हैं, तो या होता था कि हम उनके पीरियड से आधा घंटा पहले निकल जाएं। अच्छा। आधा घंटा पहले निकल जाए ताकि हम उन्हें कॉरिडोर में दिखे ही ना। नहीं तो दिख जाएंगे तो हाँ, बोलेंगे दिख क्लास में। जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। और right. हमें ये भी ध्यान देना पड़ता था कि बैग लेके निकलें, हाँ। वरना अगर आप हैं, मैम ने पता लगा लिया कि आप बंक पे हैं, तो वो आपका बैग लेके स्टाफ रूम में चली जाती थी। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बैग आपको नहीं मिलता था। अच्छा, प्रिंसिपल रूम में चला जाता होगा? हाँ जी, वीपी के रूम में। ओके। वीपी रूम में हमारा चला जाता था। एक वो मेमोरी है। हाँ। स्पोर्ट्स रिलेटेड मेमोरी है। 6th क्लास से मेरा वॉलीबॉल में इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे कोच हैं जोगिंदर सर नाम है उनका, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अभी भी मैं उनके टच में हूँ, कभी कभी स्कूल जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने, तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। उनसे अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। काफ़ी टूर्नामेंट हमने खेले हैं, जीते भी हैं। जो हमारी स्कूल की टीम थी उनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ अभी जी। ये सारी मेमोरीज होती हैं। एक मैम का मैं और नाम लूँगा, जैसे अभी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ, तो मेरा जो इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है, जो पॉलिटिकल हमने सबने 10th 12th में सबने पढ़ी है। मैं आर्ट साइड से हूँ, आप भी आर्ट साइड से ही। हाँ जी, we are on the same तो मेरा जो इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में जो डेवलप हुआ, उसका श्रेय मैं एक पर्टिकुलर मैम को देना चाहूँगा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की अनुपम मैम। अनुपम सचदेव मैम है। अच्छा। उनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ। और टीचर्स डे वगैरह पे, कभी गुरु पूर्णिमा के टाइम पे मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, गाइडेंस अभी भी ले लेता हूँ मैं उनसे। तो मैं पूरा श्रेय उनको दूंगा कि उन्होंने मेरे को आगे इस फील्ड में, हाँ जी, इस फील्ड में बताया, इस फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट करा। और देखिए 10th 12th की पॉलिटिक्स होती भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे अगर हम अब देखें, हम थोड़ी सी पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स में लोग आएंगे, कॉलेज के पॉलिटिक्स में आएंगे, स्कूल के पॉलिटिक्स में जी। आएंगे। तो इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल का था वो वहाँ से शुरू हुआ। तो सतेंद्र मैम, अनुपम मैम, ये दो थे। इन लोगों ने आपको बेसिकली ओरिएंट किया कि पॉलिटिकल साइंस अच्छा हो सकता है। इवन मेरे स्कूल डेज में भी, क्योंकि मैं अपने शो पे अपने बारे में बात करता हूं। नहीं कोई बात नहीं, इनफॉर्मल टॉक से आपसे बातचीत ही कर रहे हैं, पॉडकास्ट है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा भी स्कूलिंग विद्या मंदिर से हुआ है, टिल 10th। उसके बाद 11th 12th मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी CHS से किया। नाइस। तो वहाँ पे एक मैम मिली हमें, रिस्पेक्टेड सीमा मैम, ठीक है, जैसा आप बता रहे हो ना, आपकी क्या मैम का नाम बताया? सतेंद्र कौर और अनुपम मैम। हाँ, तो वैसे ही हमारी मैम सीमा मैम थी BHU की, ठीक है। द काइंड ऑफ टीचिंग, मतलब जिस तरीके से वो पढ़ाती थी ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। उन्होंने सेम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, हमारी क्लास टीचर भी थी। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट का जो आप श्रेय दे रहे हो, सेम उनको हमारा श्रेय हो जाता है। तो ये बहुत सही चीज़ होता है यार। और स्कूल डेज के कुछ और मेमोरीज की बात। और स्कूल डेज में फिर थोड़ी सी शरारतों पे, किसी को पीटा है, कूटा है? नहीं, ये बहुत कम मेरी, जैसे हाथ फिजिकल हो यार, तो फिर तो किसी नहीं मेरी फिजिकल लड़ाई किसी से बहुत ही कम हुई है। क्योंकि देख, स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें एक तो बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है। किसी ने मार दिया, कुछ ज़्यादा चोट लग गई, तो वो एक गैप आ जाता है ना आपका प्रैक्टिस में, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर स्कूल में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट था, मार दिया आपने किसी को, पनिशमेंट मिल जाती थी, सस्पेंड हो जाते थे आप। तो वो भी डर भी था, और एक कहीं से फैमिली बैकग्राउंड भी आते कि किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हाँ जी, एक एग्रेशन होता है आपका। जो एज होती है उस टाइम पे आप एग्रेशन होता है, किसी से नहीं डरना, किसी की नहीं सुननी। पर एग्रेशन का एक सबसे बड़ा जो बैकलैश जो ये होता है कि अगर आपने किसी को ज़्यादा ज़ोर से हिट कर दिया, क्योंकि आप बिल्कुल अनअवेयर हैं, अगर आपने किसी को आँख में मार दिया, कहीं गर्दन पे मार दिया, कहीं मार दिया, तो आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डर इसका भी रहता है, आज भी है वो, कि हमने किसी को ज़्यादा मार दिया, उसके ज़्यादा लग गई या कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए वो हो सकता है उसके लिए। फिर आके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ जी, गिल्ट हो जाता है अपने आप को, डिप्रेशन में चले जाइए आप, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉर्मल आप जितना कन्वर्सेशन के थ्रू आप अपनी लड़ाइयाँ सुलझा सकते हैं, उसकी कोशिश करिए। प्रतीक, आपने बात किया एग्रेशन का, ठीक जी। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली आई हैड पार्टिसिपेटेड इन अ पॉडकास्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो उसका टॉपिक का नाम था एक स्त्री मेरे भीतर, ठीक है। स्त्री मेरे भीतर, हाँ, एक स्त्री मेरे भीतर, मतलब हम सबके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज भी होती हैं, ठीक है। जी जी। यू यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड एग्रेशन। हाँ जी। एग्रेशन को जनरली किसके लिए यूज होता है? मेल पर्सपेक्टिव के लिए। आप मेल हो तो यू आर सपोज्ड टू बी स्ट्रांग, एग्रेसिव, है ना, एंग्री यंग मैन वाला।
तो थोड़ा सा डिबेट को, थोड़ा सा डिस्कशन को हम लोग फेमिनिज्म पे भी लेके जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फेमिनिज्म? फेमिनिज्म, देखिए फेमिनिज्म जो है, जैसे हम वेव्स डिस्कस करते हैं फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव अभी जैसे चल रहा है, तो फेमिनिज्म है, देखिए फेमिनिज्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वुमेन है वो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। और बल्कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वुमेन जो है वो मेन से एक सुपीरियर रहती हैं कहीं भी, किसी भी प्रोसेस में। जैसे सबसे पहले इंटरेक्शन जो एक मैन का होता है वो उसकी मदर से ही होता है, तो फेमिनाइन आपका जो एंगल है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप अपना वहीं से हो जाता है कि ये हमारी मदर है, हमें बाकी भी जो हमारी एजिड वुमेन्स है उनको भी एज ए मदर ट्रीट करना है। फिर सब उसके बाद आपका सिस्टर होती है, जैसे मेरी सिस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमारे जो अदर रिलेटिव्स होते हैं, जैसे मेरी मौसी जी की बेटी हैं, 2 बेटी हैं उनकी, उनसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो वहाँ से भी दिखा है कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेनी चाहिए वहाँ से रिस्पेक्ट भी। और मतलब एक वुमेन को उस एंगल से देखना चाहिए कि हाँ ये हमारे घर को, जैसे मदर होती हैं वो हमारे घर को कंबाइन करके रखती हैं, बैलेंस सारी चीज़ों को प्रॉपर कर जी जी। एक कहावत है कि अगर आपके घर में आपकी मदर खुश है या घर की औरतें खुश हैं तो पूरा घर खुश रहता है। Absolutely, ये so कहावत true, रहती so है। true. हाँ जी, तो जो मदर है वो एक सेंटर पॉइंट है, वो एक पेड़ का तना है जो पूरे घर को बांधे रखती है। अगर आप उसी को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो फिर टहनियाँ गिर जाएंगी। पता है फेमिनिज्म पे व्हाट आर माय थॉट्स जी, ऐसा लगता है ना कि फेमिनिज्म इज नॉट द टॉपिक फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा कंट्री हमेशा से वुमेन को रिस्पेक्ट देते आ रहा है। बिल्कुल, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें होता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता का निवास होता है। कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण जी जी। राम से पहले सिया का नाम आता है, सिया राम। अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है हमारे यहाँ की, अर्धनारीश्वर शिव भगवान और पार्वती भगवान वाला पार्ट। तो हम एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है। अभी फेमिनिज्म एज अ वेव यूरोप से स्टार्ट हुआ, यूरोपियन यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, और इंडिया में चीज़ें हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को लेकर के डेफिनेटली इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट वुमेन्स ज़्यादा वर्क करती हैं तो इक्वालिटी तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन फेमिनिज्म को लेकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे फेमिनिस्ट थिंकर हैं जो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके चले जाते हैं। हाँ जी, है ना, थोड़ा तो एक्सट्रीम लेवल पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम जाना चाहिए, रैशनल थिंकिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, दैट शुड बी अवॉइडेड। हाँ जी, और फेमिनिस्ट को भी मैं ये थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी बाउंडिंग्स होती हैं, जैसे हम क्लास में बात कर रहे थे, शशांक सर की क्लास में, नाम लूँगा मैं, जेंडर फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, जेंडर फ्लूइडिटी का जैसे कॉन्सेप्ट आता है कि आपको अभी लग रहा है कि आप मैन हैं, पर शाम तक आपको लग रहा है कि आपके फीमेल इंटेंशंस हैं। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे को अलग लगता है कि ये जैसे, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कॉन्सेप्ट होता भी है सही में, जैसे मुझे तो पता नहीं है, नया हूँ मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा, कि ये कॉन्सेप्ट होता भी है, ये सही में है, या फिर जो ये कहीं से फिलॉसफी आई है, हमने उसको अपनी थिंकिंग में इन्वॉल्व कर लिया है, ये वो प्रोसेस है, ये नेचुरली आता है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो एक्सट्रीम लेवल पे जो फेमिनिज्म जा रहा है, थोड़ा सा उसको कहीं कम होना चाहिए और रैशनल थिंकिंग के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा उसको काउंटर करना चाहिए। मतलब हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चीज़ों को, हमें देखना है कि क्या हमारे लिए फिट है, इंडिया के लिए फिट है, बिल्कुल वो चीज़ देखना चाहिए। और इंडिया की थिंकिंग आपने कहा कि एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, बिल्कुल है। हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ जी, उनकी भी वाइफ जो हैं लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, सरस्वती जी हैं, उनसे कहीं ना कहीं सुपीरियर ही रहती हैं। राइट, मतलब नो डाउट अबाउट दैट, ये तो है, इंडिया में है ये चीज़ें। बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं फेमिनिज्म पे, इसको बस कुछ और शब्दों के साथ हम लोग कंक्लूड करके नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। एक स्त्री मेरे भीतर जी, ये एक कविता है, पवन करण के द्वारा लिखा गया है कविता, एक स्त्री मेरे भीतर। तो उसमें वही बताते हैं कि हम सबके अंदर, मेल के अंदर भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, बिल्कुल होती, क्योंकि हमारा ये फेमिनिज्म का डिस्कशन स्टार्ट हुआ एग्रेशन वाले पॉइंट से, है ना। तो आई फील ना कि द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी मैन जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, हाँ जी, हिज एबिलिटी टू बी सॉफ्ट जी, कैसे सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि आप हमेशा एग्रेसिव में नहीं रह सकते जी, बिल्कुल। तो चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, फेमिनिज्म को कंक्लूड करेंगे। फेमिनिज्म पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत कभी और आगे बात करेंगे, है ना। ओके, तो ये पार्ट हम लोग कवर कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग
स्कूल लाइफ में हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल। स्कूल से आते हैं कॉलेज में, हाँ ठीक जी। है, कॉलेज के बारे में बताइए थोड़ा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कॉलेज, अभी तक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल। हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। देखिए हम सब ने CUET दिया, हम एक्सपेरिमेंटल बैच है जैसे हम एग्जैक्टली यार। हम एक्सपेरिमेंटल बैच है, हमने बोर्ड्स 2 बार दिए, हाँ। CUET हमने दिया हाँ। और NEP के थ्रू हमारा पहला बैच है, तो अभी कितना सैक बैक जी जी, वगैरह, बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। खैर पहले से सैक बैक। हाँ जी, है ना? ये नए कोर्सेज जो हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, एबिलिटी एनहांसमेंट है, स्किल एनहांसमेंट है, ये होना भी चाहिए। Right. तो NEP के हम पहले बैच भी हैं, अच्छा है। अभी जैसा हम निकलेंगे वैसे ही हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो वी आर द फर्स्ट बैच जहाँ पे 4 इयर्स प्रोग्राम लॉन्च हो बिल्कुल, गया है ना? बिल्कुल, तो 4 years का हो गया। क्या अपने आप को कैसे देखे यार, मतलब हमारे साथ सारी नई चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी इट फील्स प्राउड कि हाँ, हमारे बिल्कुल, साथ हो रहा है। बिल्कुल, completely agree with you। लेकिन लगता है यार हमारे पे सारा एक्सपेरिमेंट, वी आर राइट एक्सपेरिमेंट, हमारे पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है सारा। तो ये तो पर्सपेक्टिव है देखने का कि आपको अच्छा भी लग सकता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक एग्जांपल सेट करने के लिए कि हम ही पहले हम अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस बार जो एडमिशन बैच हो रहे थे, हमने काफ़ी जूनियर्स को गाइड करा कि ये कॉलेज अच्छा है, ऐसे कोर्स आपको लेने चाहिए और कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्ट का कैसे लेना चाहिए, ये चीज़ के लिए हमने गाइड करा। तो कॉलेज में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे फर्स्ट CUET गेटवे से DCSE के बारे में थोड़ा DCSE मेरी 5th प्रेफरेंस थी। 5th, हाँ जी, मेरी शायद 6th या 7th थी। हाँ जी, 5th प्रेफरेंस थी। तो Okay. मैं स्पोर्ट्स कोटा से आया था DCSE में, वॉलीबॉल के थ्रू स्पोर्ट्स कोटा से आया था। तो जो हमने रेटिंग चेक करी थी DCSE की, अभी भी इनफैक्ट रेटिंग्स बहुत अच्छी है कॉलेज की, फैकल्टी बहुत अच्छा है। इम्प्रूव बहुत कर रहा है बिल्कुल, अपना college, बिल्कुल, it's doing बिल्कुल। great। अभी डेवलपमेंट रिसेंट चल रही है, रेनोवेशंस भी चल रही हैं, हाँ, तो उसके थ्रू रहता है। और जो स्टार्टिंग में जैसे पीयूष ने भी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, कॉलेज कैंपस थोड़ा छोटा है, देखिए वो रहता है। पर जैसे इन एंड बाकी बच्चों जो DCSE में पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल। जो स्टार्टिंग में आए हैं, अगर जैसे जैसे हमारा 3rd ईयर है, फर्स्ट ईयर के 6 महीने तक हमें भी लगा था कैसा कॉलेज है, हम क्यों आए हैं यहाँ, माइग्रेशन ले लेते हैं। उस टाइम पे आपका फेज होता है कि आपके दोस्त नहीं बनते हैं, उस दोस्त नहीं बनते हैं आपके, आप इतना अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते उस एनवायरनमेंट में, वर्ड बोल रहा हूँ मैं, अडेप्ट नहीं कर पाते Adapt हैं। नहीं जी कर जी, पाते, okay। अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में। पर जैसे जैसे आप कॉलेज में रहते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, टीचर्स आपसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको जो वो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा लगने लगता है, आप अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको कैसा लगा DCSE पहली बार जब आए थे, किससे मिले, क्या फर्स्ट इनकाउंटर, क्या जो- एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए पहले। मेरा जो सबसे पहला दोस्त कॉलेज में बना था वो सौरभ था। सौरभ सोलंकी। सौरभ प्लीज कम, ही इज सिटिंग बिहाइंड अस। जी, ओके, वो सौरभ सोलंकी बना था। हाँ। जैसे हमारा कॉलेज शायद नवंबर स्टार्टिंग में शुरू हो गया था, 1 नवंबर से आई थी। नवंबर में स्टार्ट हाँ हुआ जी, था। तो मैं लेट आया था क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स एडमिशन का जो लिस्ट निकलती है वो थोड़ी सी लेट आती है। यार एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आ रहा है उसमें मेरे और उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो रही है। इवन आई ऑल्सो ज्वाइन लेट, मैं भी लेट कॉलेज ज्वाइन कब join करा था? मैंने 22 नवंबर से ज्वाइन किया था कॉलेज। अच्छा, मैंने 20 नवंबर से कर लिया। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट। मैंने 20 ठीक है। नवंबर से कर लिया था। जो हाँ। जो मेरा पहला इंटरेक्शन वो सौरभ से हुआ था। Okay. और सौरभ ने ही मेरे को आगे से पूछा था कि कहाँ से हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, मतलब और क्या, जैसे हम नए होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उसने आइस ब्रेक किया था। हाँ, आइस ब्रेक सौरभ ने हाँ, करा हाँ, था, हाँ। वो मेरे को अभी भी याद है। हाँ। और फिर सोलंकी के थ्रू में सौरभ रोहित इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ। रूपक इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ। और फिर पीयूष जैसे मेरे को मिला वो मेरे को याद नहीं है, पीयूष मेरे को कैसे मिला, पीयूष- हमारी कहाँ बात स्टार्ट हुई, हाँ। कैसे हुई, हाँ। वो मेरे को अभी भी याद नहीं है। ओके, तो सौरभ से चीज़ें स्टार्ट हुई। हाँ जी। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपने पहले ही बता दिया जी। कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था हाँ जी, स्कूल हाँ टाइम जी। से ही। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब मैं 11th-12th में था तो लग रहा था हाँ पॉलिटिकल साइंस ही करना है, यही जी। करना है, और इसी के लिए मैंने DCS से मिला। मैंने देखा कोर्स कौन सा मिला, पॉलिटिकल हाँ साइंस जी। ऑनर्स यही मुझे करना है। मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दिया था, मुझे जी। कोर्स को प्रेफरेंस देना था, मैंने DCS से लॉक कर दिया था। लेकिन अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो बीच फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझे ऐसा थॉट्स आने लगे कि एम आई डूइंग द राइट कोर्स, पॉलिटिकल साइंस क्या होगा इससे। लेकिन अब थर्ड ईयर में हूँ तो फिर से पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगने लग रहा हाँ है जी, क्योंकि हाँ जी। फिलोसफी ये एक फेज आता है, सब में आता है। तो लग रहा था ये वो आप डिलेमा में होते हो कि हाँ मैं जी, क्या हाँ कर जी। रहा हूँ वो वाला पार्ट। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये स्कूल में हमारा एक जो प्रोसेस होता है एजुकेशन का वो अलग होता है। स्कूल में हमें पैराग्राफ नहीं लिखने पड़ते हैं, टू द पॉइंट आंसर करना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जबकि कॉलेज में हम आते हैं तो हमारा बिल्कुल एक जो पेपर पैटर्न होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है।
और फिर उसके लिए आपका प्रोसेस भी चेंज हो जाता है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको किस प्रोसेस को किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, हमें वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी करनी पड़ती है कि कॉलेज में अब आ गए हैं, ऑब्वियसली करियर के फेजेस में हम चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होना पड़ता है। अच्छा, ये आप जैसे बोल रहे हो कि कॉलेज में आ गए हैं, कैरियर की तरफ जाना पड़ेगा, इससे मैं क्या समझूं? इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि कॉलेज में जो होते हैं अब कैरियर को लेकर के सीरियस होना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब दिस इज़ वेरी मतलब एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है। जी। हाँ भाई, कॉलेज में हो तो कैरियर हाँ पे जी। थोड़ा ध्यान व्यान दो, बिल्कुल। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, IAS बिल्कुल। बनो है ना? तो वो चीज़ है। लेकिन आई ऑल्सो फील ना, क्योंकि कॉलेज में सबका कॉलेज लाइफ सेम नहीं होता है, बिल्कुल। सबके लाइफ भी सेम नहीं Agree। होते हैं। तो कॉलेज में कुछ लोग अर्ली मैच्योर हो जाते हैं। हाँ जी। चीज़ों को उनको समझ में आ जाता है कि क्या कैसे बिल्कुल। फिगर आउट कर लिए होते जी, हैं। जी। कुछ लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाद भी फिगर आउट नहीं कर जी। पाते हैं। तो आई फील कि ये एक प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऑल्दो प्रेशर सही होता है, हाँ लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कॉलेज के थर्ड ईयर में हो तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, बाकी सब हाँ, कुछ छोड़ दो। completely agree with you। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि I feel एक कॉलेज में जो हमारा एज होता है, हाँ। वो एज ऐसा एज होता है कि आपको सब लगता है कि घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। इस स्ट्रीम में चले जाइए, आप स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस करिए, कॉलेज पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व होइए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, सीखिए, नए नए स्टेट्स घूमिए, जगह घूमिए, एक्सप्लोर करिए इंडिया को। इंडिया को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। Incredible India बिल्कुल campaign चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट का जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर इंडिया में जो है कल्चर है, अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस आप तभी होंगे जब आप थोड़ा सा घूमेंगे। बिल्कुल। So true। बिल्कुल, तो कॉलेज एक फेज़ ये रहता है कि आपको लगता है कि पढ़ाई तो यार होती रहती है, आप पढ़ाई को एक सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं और आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि आपको एक्सप्लोर करना है नई नई होराइजंस अपने को हाँ जी, broaden और करना है। प्रायोरिटी और जो हम चाहते हैं उसके बीच में हम कहीं रह जाते हैं कि हमें पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या दूसरी चीज़ों को देना चाहिए, करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या जो आपका पैशन है वो फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर हम रह जाते हैं थोड़ा सा। राइट ये सबके साथ होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कांट एग्री मोर ऑन दैट यार। बिल्कुल। ओके, सो ग्रेट। कॉलेज पे हम लोग, कॉलेज के सेगमेंट पे हम लोग हैं। हाँ जी। तो कॉलेज पे और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, क्योंकि आप हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स जी, सेक्रेटरी जी। भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, अभी हाँ जी, हाँ जी। पोजीशन होल्ड कर रहे बिल्कुल। हैं। तो क्या क्या चीज़ें, जब आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो मुझे हाँ जी। एग्जैक्टली याद है वो माहौल, वो सीन, सब कुछ। जी। हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू? आपने उसको कैसे प्रोसेस किया, कैसा लगा व्हेन यू बिकम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि क्या क्या चीज़ें आपने किया एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जी, जी। कॉलेज के लिए, बिल्कुल। और हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ कि जी। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनने के बाद मेंटेलिटी कैसे चेंज हुई, सारी हाँ चीज़ें जी। बात करते हैं, बताइए। थैंक्स टू यू ऑल गाइस कि मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन गया। हाँ। और इलेक्शन का जो टाइम था आप लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, इलेक्शन जिताया, मुझे एलिजिबल समझा उस पोस्ट के लिए। तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का जो इलेक्शन का मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो थॉट था, ये सेकेंड ईयर में ही आया था कि क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उस टाइम तक एक तो मैं स्पोर्ट्स कोटा से हूँ और स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व भी हूँ स्कूल कॉलेज के, तो मेरे को लग भी रहा था कि मैं इस पोस्ट के लिए थोड़ा सा एलिजिबल हूँ, मैं काम करा सकता हूँ। ठीक है, और वो फिर आपने ट्रस्ट भी शो करा कि हाँ आप जीते हैं, आप कंटेस्ट करिए। हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट करा, कॉलेज ने काफ़ी सपोर्ट करा, और जो हमारा पैनल था आरएम का, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा। हाँ जी, दोनों ने सपोर्ट। तो ये जो कॉलेज पॉलिटिक्स है बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैं चाहता हूँ आप वो दिन इमेजिन करो जिस दिन आपको लगा आई हैव बिकम ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन द कॉलेज, कैसा वो दिन था? उसके वो दिन याद करते मेरे को वो टाइम याद आ जाता है जब हम वोट्स काउंट कर रहे थे। ओके, मेरे को बहुत क्लियरिटी से याद है, अभी भी मतलब सामने ही है वो दिन मेरे, जब हम वोट्स काउंट कर रहे थे। थर्ड ईयर का एक भैया थे जो मेरे अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे, इमरान नाम है उनका। अच्छा, हाँ जी, ओके। वो कंटेस्ट, ही वाज लाइक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि ही माइट गेट इलेक्टेड। हाँ, ये कंपटीशन तो यार बिल्कुल था, बिल्कुल टफ तो था, थोड़ा सा हार्ड भी तेज लग रहा था, पर यार सपोर्ट था, डिपार्टमेंट का सपोर्ट था, कॉन्फिडेंस कहीं अंदर ना अंदर था कि नहीं यार अगर जीतते भी नहीं है तो एक कंपटीशन तो हम देंगे। ये था, और काफ़ी जान पहचान हो गई थी सेकंड ईयर तक आते आते, काफ़ी जगह इन्वॉल्व भी हो गए थे। सौरभ से जान पहचान हुई थी पहले, भरतपुर से जान पहचान हो गई थी, भरतपुर से जान पहचान हो गई थी, बिहार से जान पहचान हो गई थी, रोहित
बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने डिपार्टमेंट के बहुत लोग जानते थे। फिर सोसाइटीज़ का पार्ट आता है यहाँ पर, आप सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आपको और डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं। फिर हमारे जो स्पोर्ट्स की टीम है वॉलीबॉल की, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से होके बनती है, तो उनसे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला। फिर टीचर्स ने भी सपोर्ट दिखाया, हमारे पॉलिटिकल फैकल्टी बहुत अच्छी है। अरे आई कांट से मच अबाउट दैट यार। आवर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट इज नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट, मतलब साउथ कैंपस में बेस्ट आई फील सो। बहुत से लोग बोलते भी हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव जेम्स लाइक कृष्णा सर, शशांक सर, श्रीकांत सर, और भी बहुत सारे टीचर, सुधांशु सर, गोपाल सर, श्रीकांत सर, सुधीर सर, दे आर द जेम्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट। और इसी अभी तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए इंक्लाइंड हो गया जस्ट बिकॉज मैं फिर से फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग ग्रेट, है ना, आई वाज वेरी मच फोकस्ड, और कृष्णा सर का साथ था, शशांक सर का साथ था। जी जी। अब फिर से वो इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों फिर से आ गए, थर्ड ईयर में आ गए तो अब फिर से मजा आने लग रहा है। सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा इधर डिलेमा आ रहा था कि व्हाट आई, और ऑल्सो इसके साथ में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, स्टार्टअप आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। हाँ जी। तो लगा कि यार छोड़ते हैं, क्या पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, क्या करूँगा। आप उस टाइम ऐप डेवलप कर रहे थे, आपने बताया था। हाँ, तो छोड़ते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं, बढ़िया स्टार्टअप शुरू करते हैं, और लेट्स कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं सोसाइटी में। लेकिन शशांक सर की मुझे एक बात फर्स्ट सेम वाले ही याद है कि पहले नॉलेज को इकट्ठा करो, है ना, बिल्कुल, पहले आराम से शांत हो जाओ, अच्छे से काम हो जाओ, जी जी, नॉलेज गैदर करो, उसको नॉलेज को सिंथेसाइज करो, डाइजेस्ट करो, इंटरनलाइज करो अपने अंदर, उसके बाद थोड़ा थोड़ा यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। तो उस चीज़ को मैंने आई टुक दैट थिंग वेरी सीरियसली। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में आई वाज फोकस्ड नॉलेज को लेकर के भी और एक्सप्लोरेशन को लेकर के भी। थर्ड सेम में आया तो आई थिंक आई एम इन अ पोजीशन कि अब चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। जी जी। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। वेलकम टू द ओपन टॉक्स। ओके, तो ये चीज़ है। अब लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज वाला पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं। जी, इलेक्शंस पे थे। इलेक्शंस पे थे। इलेक्शंस के बाद मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वाले से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अपना जो कॉलेज है DCSE कॉलेज, क्या क्या गेम्स अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से हो तो आप यू आर ऑथेंटिक पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। तो कौन कौन से गेम्स होते हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं, बिल्कुल आपने क्या क्या चीज़ें किया, इस पर थोड़ा बात करते हैं। जी, तो DCSE सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। आपको वॉलीबॉल प्रोवाइड कराता है, आपको फुटबॉल प्रोवाइड कराता है, आपको टेबल टेनिस प्रोवाइड कराता है, आपको बास्केटबॉल प्रोवाइड कराता है, चेस प्रोवाइड कराता है। हाँ जी, और टेबल टेनिस मैंने बोल दिया है। और अभी रिसेंटली मैंने वो देखा था कबड्डी का भी कुछ सीन। हाँ जी, अभी कबड्डी के ट्रायल्स भी हुए हैं, कबड्डी भी प्रोवाइड कराता है। सो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स है DCSE में। बैडमिंटन आपको प्रोवाइड कराता है, हालांकि हमारे पास जो इंफ्रा है वॉलीबॉल बैडमिंटन कोर्ट नहीं है हमारे पास। हाँ, बैडमिंटन। हाँ जी, तो लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको टूर्नामेंट्स में भेजते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, आप प्रैक्टिस बाहर कर लीजिए, पर हम आपको अटेंडेंस प्रोवाइड करा देंगे, और उनको टूर्नामेंट्स में भेजते हैं, कॉलेज रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देखिए जो कॉलेज के हाथ में होता है वो कॉलेज हमें बिल्कुल प्रोवाइड कराता है। इंफ्रा के ऊपर हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ है वो सबके सामने है, उसमें मैं नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। जो चीज़ है वो आपको भी पता है हमारे कॉलेज में क्या है, और हमें भी पता है क्या नहीं है, क्या है। ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई डोंट रियली नो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ नहीं। आप एग्जैक्टली बताओ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हमें लेने की नीड है, क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड में पहले बात बिल्कुल एकेडमिक्स में तो कॉलेज ठीक कर रहा है, हाँ जी, इंफ्रा को भी इम्प्रूव कर रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। जी, स्पोर्ट्स में क्या क्या, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत सारे थे, हाँ जी, अपने क्लास में बहुत सारे, हाँ जी, हाँ जी, अंशिका इज देयर, हाँ जी, आप हो, और कौन कौन अपने क्लास में स्पोर्ट्स पर्सन है? ट्विंकल है, आकांक्षा है, ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ जी। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की नीड है अपने DCSE कॉलेज में स्पोर्ट्स? हमारा जो इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है, देखिए सबसे मेन जो पॉइंट आता है कि अगर आप उस चीज़ का इंफ्रा प्रोवाइड कराते हैं तो लोग प्रैक्टिस भी कॉलेज में ही कर पाएंगे। ठीक है, उसमें ये नहीं रहेगा कि टीचर आपसे पूछ रहे कि आप कॉलेज में नहीं दिखते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, फिर आप परमिशन लेकर आते हैं, टीचर कह सकते हैं तो फेक भी हो सकती है। आप किसी भी कोच से जान पहचान में परमिशन बनवा सकते हैं, ये तो फेक भी हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम बच्चों को आता है अटेंडेंस के लिए। तो कॉलेज में अगर इंफ्रा जैसे हो, जैसे बैडमिंटन कोर्ट की हमने बात करी थी, तो प्रिंसिपल सर से भी हमने बात करी थी, तो वो कह रहे थे यार जो हमारा कॉलेज का जो ज़मीन है, जो हमारे कॉलेज की लैंड है, वो थोड़ा सा MCD के अंदर अभी भी आता है। मुझे लगा आप बोलोगे हमारा जो कॉलेज है वो
कब्रिस्तान के नीचे पर बना हुआ नहीं, ये हम KMC वगैरह जैसे नहीं है। अच्छा KMC है ऐसा? शशांक सर ने स्टोरी बताई ये वैसा नहीं है। तो थोड़ा सा जो MCD का लैंड है उसके ऊपर आता है। तो हमारा जो कॉलेज है वो एक मिलिट्री एरिया के आसपास भी आता है, क्योंकि हमारे कॉलेज के जस्ट पीछे जो है वो सिविल सर्विसेज के फ्लैट्स हैं, IAS IPS वगैरह रहते हैं। तो हम जो डेवलपमेंट हमें कॉलेज में करनी होती है वो हमें थोड़ा सा देख के करनी होती है कि उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और हम MCD के हाँ जी वो तो रहता ही है, नहीं बजा सकते हैं। हाँ जी, ग्राउंड में नहीं बजा सकते हैं, पार्किंग स्पेस में हमने बजाया, हमने करा भी है, MPH में हम करते भी रहते हैं। तो जो और हम MCD की गाइडलाइंस को ऐसे अनफॉलो ना कर दें, उसके रिगार्डिंग में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप करना पड़ता है जी। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, तो थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है कि एक सीनियर टीचर को आती है इन्फॉर्मेशन, वो मेरे को भेजते हैं, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, फिर उन्हें गैदर करता हूँ, और स्काउटिंग होती है कि आप जाएंगे, आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए कॉलेज को, आप प्रैक्टिस में तो आपको जाना चाहिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस को हमें थोड़ा सा और लीनियंट करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी नवंबर में इंटर कॉलेज दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो पिछली बार मेरे टाइम पीरियड से पहले जो हुआ था कि मेरे टाइम पीरियड से पहले एक्चुअली इलेक्शंस होते भी नहीं थे कॉलेज में, काफ़ी टाइम बाद हमारे इलेक्शंस हुए हैं। तो उस टाइम पीरियड में बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, अटेंडेंस के लिए उन्हें शॉर्टेज मिली है कि आप प्रैक्टिस पे जाते हैं, आपको अटेंडेंस शो कर रहे हैं पर टीचर्स दे नहीं रहे क्योंकि वो कॉलेज में नहीं दिखते थे आप, ये प्रॉब्लम रहती है। और इंफ्रा नहीं रहता है, इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, ये प्रॉब्लम जो रहती है, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा पा रहा हूँ कि कॉलेज इंप्रूव कर रहा है, इक्विपमेंट वगैरह भी शायद आ रहे हैं। बिल्कुल हमने मंगाए हैं, बिल्कुल हमने 2 बार ऑर्डर दिया था, दोनों बार इक्विपमेंट्स आए हैं और बच्चों को प्रोवाइड भी हो रहा है। एक जो मैं यहाँ पे बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो हमारे केयर टेकर हैं, जैसे स्पोर्ट्स हमारा जहाँ पे सामान रखा रहता है, वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो हमें शायद थोड़ा सा उनको और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ पे, क्योंकि जब आपके सामान आ जाता है कॉलेज में, पर अगर सामान डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा तो उसका यूज़ क्या है? राइट बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टूडेंट की है कि फैकल्टी की है? इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप इशू करा रहे हैं, ये हमने प्रिंसिपल सर से और मनोज सर से भी बात करी थी। मनोज सर हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स कन्वीनर हैं, हाँ सीनियर हैं, वो उनसे भी बात करी थी कि सर अगर आप जो सामान है वो आप स्टूडेंट खेलने के लिए ले रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ टीम वालों को ही मिलता है, बाकी स्टूडेंट्स भी इशू करा सकते हैं स्पोर्ट्स रूम से। तो जो हो रहा है, एक तो जो स्पोर्ट्स रूम के भैया हैं, मैं नाम ही लेना चाहूँगा उनका, जो वो भैया हैं वो तो स्पोर्ट्स रूम में रहते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो रहते नहीं है, पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग चाहें तो मीठी बातें कर सकते हैं, DCSE अच्छा कर रहा है, मीठी बातें तो देखिए बाहर भी कर सकते थे। तो जो मेन जो पॉडकास्ट का पर्पस होता है कि थोड़ा सा एक्सपोज करना, रियलिटी को लाना, बिल्कुल ये रहता है थोड़ा सा। तो उनको थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि भैया आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और बहुत सारे बच्चे, कहीं ना कहीं बच्चे भी कितनी बार बोलेंगे, हर कोई अपनी क्लास छोड़ के खेलने तो नहीं जाएगा, भैया को नहीं ढूंढेगा। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया की होती है ना कि आपका जो एक डेजिग्नेशन है, आपकी जो एक पोस्ट है, आप उस पर रिस्पॉन्सिबल रहे। आप बच्चे को जो आपका रूम है अलॉटेड है, आपको जो रूम, उसी में रहे, ताकि बच्चा अपना आए, अपना ID कार्ड इशू कराए और आप सामान ले जाए। आप अपने पास ID कार्ड रखिए, उसको सामान दीजिए, जब वो वापस करेगा आप चेक करिए वो सामान सही दिया है या टूटा हुआ दिया है, ठीक है, और फिर उसको ID कार्ड रिटर्न करिए। तो ये प्रोसेस की हमने बात करी थी। तो इस पे जो रिजल्ट निकल के आया था, जो सर ने कहा था कि जो वो भैया हैं उनको चेंज कराने का प्रोसेस है, वो करेंगे। तो उनको थोड़ा सा बोला भी गया था कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए, आपने टेक योर वर्क सीरियसली, यू आर ऑन द पोजीशन, यू हैव टू डू दैट। बिल्कुल। प्रतीक, इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे बहुत ही 2 मिनट में। ये बताइए कि क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे हैं जी, कब इलेक्शन है अपने कॉलेज में? नेक्स्ट 26 को इलेक्शन है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फिर कोई दूसरा बन रहा होगा जी? इस बार पोस्ट मिल गई है। अच्छा, पोस्ट मिल गई? हाँ, पोस्ट पे किसी ने भरा नहीं है, अटेंडेंस की शॉर्टेज के इधर 3 लोग खड़े हुए थे। अच्छा, हाँ जी, अर्नब गुप्ता हमारे डिपार्टमेंट से, अच्छा, अमीशिया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से, अंशिका सागर वो भी हमारे डिपार्टमेंट क्लास की। हाँ जी। अर्नब का हुआ था कि उन्होंने फीस लेट सबमिट करी थी, तो पेनल्टी की वजह से उनका नाम ड्रॉप हो गया। अंशिका और जो अमीशिया थी उनका अटेंडेंस की वजह से चला, अटेंडेंस शॉर्टेज। तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का पोजीशन कोई नहीं होल्ड कर? नहीं, अभी कोई होल्ड नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन ही वो हो गया, मैं पूछने वाला था कि जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आने वाले हैं
उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि जी। कैसे इम्प्रूव करने की नीड तो है? उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्टेड का जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि जो काउंसिल सिलेक्ट होगी, हाँ। जो काउंसिल हमारे इलेक्शन के थ्रू जीत के आएगी, Student वही council, नॉमिनेट करेगी, अच्छा, ओके ओके। वही नॉमिनेट करेगी स्पोर्ट्स बेसिकली सेक्रेटरी इनडायरेक्ट की इलेक्शन इस बार होगा स्पोर्ट्स हाँ जी, कह सकते पॉलिटिकल साइंस को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल यार। बिल्कुल इनडायरेक्ट इलेक्शन हो हाँ, गए हमारे। ओके ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है, हम लोगों ने कॉलेज लाइफ बहुत हाँ लंबा जी। चौड़ा बात किया। आप सोसाइटीज वगैरह में हो? हाँ जी, मैं डिबेटिंग सोसाइटी विवक्षा में हूँ। विवक्षा में? जी जी, बस विवक्षा? हाँ जी विवक्षा, मैंने दस्तका के ऑडिशंस दिए थे। हाँ बस दिए थे, आप समझ जाइए। सॉरी, जो वो गैग चलता है वो इसलिए चलता है। नहीं, आई थिंक आपको सिंगिंग का थोड़ा शौक है अंदर। जी शौक है, हाँ। बिल्कुल है, अभी भी है। मेरे को म्यूजिक से मैं बहुत रिलेटेड हूँ, मेरे को Music बहुत का अच्छा लगता है म्यूजिक, बहुत। इंटरेस्ट है, इक्विपमेंट्स बजाने भी आते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट प्लेटो हियर? प्लेटो भी तो बोलता है म्यूजिक सीखो। बिल्कुल बिल्कुल सो ट्रू, सो अमेजिंग। बिल्कुल। ओके, कॉलेज से थोड़ा निकलते हैं। कॉलेज के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं? कॉलेज के कंफर्टेबल इन देखिए, कॉलेज के बाद मेरे 2 प्लान हैं। हाँ। एक फील्ड में चाहता हूँ कि मैं प्रोफेसर लाइन में जाऊँ, टीचिंग लाइन में जाऊँ। दूसरा प्लान है मैं वेल रिस्पेक्टेड। हाँ जी, दूसरा प्लान है मेरा यूपीएससी का, Okay, सिविल सर्विसेज का, एसएससी का, यूपीएससी का। हम्म। मेरा 2 प्लान है, तो अभी दोनों में से मैं डाइसी यहाँ पर हूँ कि प्रायोरिटी पहले किसे किसको दूँ। दूँ? जी ओके ओके, जी, क्योंकि अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है, काफ़ी बच्चे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से काफ़ी बच्चे कोचिंग में लग चुके हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे। तो मैंने अभी नहीं करा है, मैं Okay. इस फेज में डाइसी चल रहा हूँ कि पहले जो टीचिंग लाइन है उसमें अपनी जाऊँ या प्रायोरिटी फिर सिविल दूँ, सर्विसेज या को सिविल में करूँ? ज़्यादा वो करूँ प्रायोरिटी। मैं थोड़ा सा एक सजेशन दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कर सकते हो ना, क्योंकि प्रोफेसरशिप भी है और एक सिविल सर्विसेज भी हाँ है, जी। तो सिविल सर्विसेज को लार्जर विजन रखो, जी। प्रोफेसर को उसका अंदर का पार्ट रखो, है ना, बड़ा वाला सर्कल। जी। सिविल सर्विसेज हो गया और प्रोफेसर वाला उसका हो गया, तो आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन वो वाला कर सकते हो। अच्छा, मतलब प्रिपरेशन करते करते आपका नॉलेज प्रोफेसरी लेवल में इंक्रीज हो जाए। अच्छा, एग्जैक्टली। और आप जब अच्छे से एज एस्पिरेंट के रूप में प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपका मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हो जाता है। जी। वैसे आप वो भी दिख रहे हो, अलग अलग आप बैकग्राउंड से हो, स्पोर्ट्स जी, में जी। भी हो, विपक्षा में भी हो, हाँ जी। गाना भी अच्छा गाते हो। अच्छा, तो देखिए नहीं नहीं, अच्छा हाँ, गाते हो, जी। यू एक्चुअली ट्राई योर बेस्ट। जी। तो अच्छी चीज़, आपका इंटरेस्ट है वो सबसे जी, जी, मैटर करता है। बिल्कुल। लोगों को कैसा लगे, दैट डज नॉट हाँ, मैटर। मैं मैटर ही नहीं करता, वो Exactly. गैग जो चल रहा है मैं इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर इट, एंजॉय इट, बिल्कुल। मेक इट लाइट, मेक इट बिल्कुल। फन। तो वो चीज़ है, तो ये आप कर सकते हो, दैट इज जी। माय पर्सनल सजेशन। Thank तो you अगर for मैं the इस स्पेस suggestion. में होता तो मैं ऐसा ही करता। हाँ। ग्रेट, तो सिविल सर्विसेज अच्छा सजेशन है यार, आपको भी फॉलो करना चाहिए जो मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, वो चीज़ है। ऑल्दो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव सजेशन, यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ। नहीं, नहीं, क्योंकि एस्पिरेशन सबके अलग अलग होते हैं। नहीं देखिए, सर, फ्रेंड्स तो- काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, नेचर डेवलपमेंट के लिए। तो आप फ्रेंड ही है मेरे, आप डेवलप कर रहे हैं, आपने आइडिया दिया, अच्छा आइडिया है, बुरा नहीं कह सकते, मिसगाइड नहीं कर रहे आप कहीं ना कहीं, आप गाइडेंस दे रहे हैं। अब फॉलो करूँ ना करूँ वो मेरे भी ऊपर डिपेंड करता एग्जैक्टली, एग्जीक्यूशन है। बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आइडिया सबसे लेने चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। आपको फॉलो कौन सा करना है ये आप पे डिपेंड करता है। राइट, जी। वेल सेड। ठीक है, कॉलेज ख़त्म होने वाला है हमारा, कैसा अभी क्या चल रहा है, थॉट्स अंदर क्या चल रहे हैं? और पहले तो ये बताइए 3 ईयर या 4 ईयर? पहले 4 ये year. 4 ईयर, ओके बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर तो आपका कॉलेज अभी है। जी। है ना, कॉलेज अभी है, 1.5 साल है। पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोस्त हाँ। चले जाएंगे, है ना, ये कुछ चीज़- दोस्त कम हो जाएंगे, हाँ। सौरभ रुकेगा। अच्छा, सौरभ विल आल्सो। हाँ, सौरभ से मेरी बात हो गई, वो 4 ईयर करेगा। ओके जी। सौरभ, हाँ सौरभ बता रहा था कि ही आल्सो जी। डूइंग 4 इयर्स कोर्स। तो ठीक है, यू विल बी डूइंग 4 इयर्स कोर्स। हाँ जी। कॉलेज के बाद के प्लान्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। हालांकि शशांक सर मना कर रहे हैं, हाँ जी, कि 4 इयर्स का भी सिलेबस नहीं आया है, तो थोड़ा सा उसके 4 इयर्स के कम सोच के आप CUET के लिए दो, PG के लिए CUET दे दो। ओके, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी है अभी, है ना? जी। पहली बार आया तो थोड़े से हाँ जी, वही एक्सपेरिमेंटल बैच। हाँ प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर हम लोग बाद में, दैट इज़ नॉट द टॉपिक जी। ऑफ टुडे। थोड़ा सा लेट्स टॉक मोर अबाउट थिंग्स। ये बताइए, कॉलेज हमारा ख़त्म होने वाले हो, हाँ जी। अब ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आगे के लाइफ के क्या बिल्कुल। प्लान्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम वल्नरेबिलिटी। आपको किस चीज़ से डर लगता है? व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर fearful about? वल्नरेबल डर एज सच, देयर आर सर्टेन फियर जो कि सब ह्यूमन में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो होगा ही। क्या आप में क्या डोमिनेट है, किस चीज़ से डर लगता है? यार ये हो गया तो फिर
अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। हाँ जी, फियर ऑफ फेलियर है थोड़ा सा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, अगर अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया तो क्या होगा? क्योंकि एक बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स के भी ड्रीम जुड़े रहते हैं। राइट पेरेंट्स के, सोसाइटी के बिल्कुल रिलेशंस के ड्रीम होते हैं। नेशन का भी ड्रीम। हाँ जी, तो अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये रहता है डर। ओके, तो जब डर लगता है तो आप क्या करते हो? म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक, बिल्कुल। वाह, ग्रेट। म्यूजिक बहुत सही चीज़, म्यूजिक इज लाइक अ थेरेपी। बिल्कुल, एग्री। तो अमेजिंग यार। ये बताइए कि क्योंकि वी आर लिविंग इन एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, हाँ जी, है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को कैसे कट ऑफ करते हो आप? देखिए, डिस्ट्रैक्शन का कट ऑफ करने का है, आप एक डिस्ट्रैक्शन पकड़ लीजिए जो ताकि आप बाकी डिस्ट्रैक्शन पे ना जाए। एग्जांपल समझाइए। एग्जांपल जैसे म्यूजिक ही है, किसी के लिए म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन है, क्यों सुन रहे हो, क्या फ़ायदा? औरंगजेब म्यूजिक को हेट करता था, वो पोइट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ जी, पर पोइट्री और म्यूजिक काफ़ी इंटरलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर गज़ल हैं वो एक तरह से पोइट्री फॉर्म में थी, उसमें म्यूजिक ऐड करके उन्हें गज़ल बनाया गया। वो इंटर रिलेटेड होता है थोड़ा सा, तो पर्सपेक्टिव है वो है। तो आप एक डिस्ट्रैक्शन को पकड़िए, जैसे स्पोर्ट्स भी कई लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, आप एक डिस्ट्रैक्शन को पकड़िए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब मैं पर्सपेक्टिव का बात दे रहा हूँ। जैसे सोसाइटी के लिए जो ज़्यादातर चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जैसे म्यूजिक है, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए पैशन होगा, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड होगा कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मेरे को रिलैक्स फील होता है, जैसे मेरे को होता है। पैशन फॉलो होता है, बिल्डअप होता है कि अगर मेरे को कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं पे म्यूज़िक में कुछ प्ले करने का, कहीं प्रोड्यूस करने का, कहीं अपना पार्ट देने का म्यूज़िक में, म्यूज़िक के थ्रू कंट्रीब्यूट करने का, मैं चाहता हूँ बिल्कुल हो, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो ये रहता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, अब किसी के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, बहुतों के लिए है, मतलब मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रैक्शन है। पर अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को एज अ अपॉर्चुनिटी देखें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको इन्फॉर्मेशन मिनटों में मिल जाता है। गूगल करा आपने, मोबाइल फ़ोन है, एक इक्विपमेंट है, तो यूज़ आप जिस तरीके से कर पाते हैं चीज़ को, ये आप पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड ऑन बिल्कुल सोल यूज़र, एंड यूज़र कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है जब तक वो एक्सट्रीम ना हो। अगर आप लिमिट में कोई चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे उसके थ्रू चले जाएंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो आपको इफेक्ट करता है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको रोकना चाहिए जी। बहुत सारी चीज़ें यार अपने इंडियन ट्रेडिशन में। तो यू फील डिस्ट्रैक्टेड समटाइम्स? हाँ। कैसे फिर ट्रैक पे कैसे आते हो आप? जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इवन आई फील डिस्ट्रैक्टेड कि मैं कुछ प्लान्स बनाता हूँ, आई एक्ट ऑन दैट, तो यू मस्ट बी सेइंग कि थिंग्स आर वेरी मच स्ट्रक्चर्ड, है ना, कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन कभी कभी प्रायोरिटीज़ को आपको शिफ्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू कि आप ये करना चाहते हो तो आप ये कर रहे हो। तो कैसे फिर से अपने आप को नेविगेट कैसे करते हो उस पाथ पे? देखिए, प्लान्स अगर हम बनाते हैं, जैसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपका रूटीन, आपका डेली रूटीन क्या होता है, वो भी एक प्लान है। आप वो फॉलो करते रहेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आज मैंने ये काम कर लिया, जो प्रायोरिटाइज था वो मैंने सारे काम कर लिए हैं, अब मैं रिलैक्स हूँ। पर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन अलग हो जाती है, आप कुछ सोचने चाह रहे थे, आपको जिम फॉलो करना है, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे को जिम फॉलो करना है, पर सब लोग सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू दैट। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को जिम फॉलो करना है, पर कहीं ना कहीं जैसे टाइम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, एक्सक्यूज़ भी कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को, कि टाइम नहीं मिल पाता। टाइम किसके पास? हाँ, वो एक्सक्यूज़ कह सकते हैं वैसे कि टाइम नहीं मिल पाता, और ये सबके साथ है। जो ऐप उस एक्सक्यूज़ को आप उसमें कितने सारे काउंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, रीज़न कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको जो अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर उस क्यों पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अच्छे से रीज़न को काउंटर कर सकते हैं कि अगर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं जो वो टाइम है वो मैं कहाँ यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ये प्रायोरिटीज़ यूटिलाइज नहीं, कहाँ उसको वेस्ट कर रहा हूँ। वेस्ट तो देखिए, मैं नहीं मानता कि अगर आप अपने मन का पसंद का कुछ कर रहे हैं तो आपको कहीं टाइम वेस्ट हुआ है। मन पसंद कर रहे हो तो इट्स फाइन, इट्स ओके जी। वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है किसी के लिए। जैसे मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मेरे को मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है। तो जैसे कल ही कुछ भी नेशनल सिनेमा डे, हाँ जी कल ही था, हम प्लान बना रहे थे। नहीं स्लॉट नहीं मिल पाया, स्लॉट नहीं मिल पाया। अच्छा, स्लॉट नहीं। देखिए OTT है आपके पास, OTT पे आप जैसे सैटरडे संडे मेरा फिक्स रहता है, फ्राइडे नाइट को एक फिल्म और सैटरडे नाइट को एक फिल्म।
पक्की है। वाओ ग्रेट। ये रहता है कैसी मेरा। फिल्म देखते हो आप? यार फिल्म टेस्ट? डिपेंड करता है, अच्छा। डिपेंड करता है कि अगर कोई फिल्म है बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है, जैसे 12th फेल आई थी, उसकी काफ़ी चर्चा थी, देखनी बनती है। IMDb पे हाई रेटिंग है, देखनी बनती है। और लास्ट टाइम कौन सा फिल्म देखा था? लास्ट टाइम अभी तो मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। अच्छा। अनदेखी। अनदेखी। हाँ जी। ओके। वो देख रहा हूँ मैं, सुना हो शायद किसी ने नाम। हाँ, नाम तो सुना हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वो देख रहा हूँ मैं। और लास्ट फिल्म जो मैंने देखी थी वो RHTDM। सॉरी? RHTDM। ओके, RHTDM। ये R माधवन सैफ अली खान की फिल्म है, रहना है तेरे दिल में पूरा नाम है। ओके हाँ ओके, जी, आई हाँ हैव जी। एक्चुअली सीन दैट। हाँ जी, हाँ जी। ये री रिलीज भी हुई थी। रहना तेरे, कैसे मैं कहूँ हाँ हाँ तुझसे, बिल्कुल रहना बिल्कुल, तेरे वही दिल वही में। मौसम मौसम जो गाना है, व्हाट एन इमोशनल वो मूवी। वो लास्ट फिल्म मैंने वो देखी थी। मैंने भी इनफैक्ट वो फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने वो फिल्म। 1 सेकंड मैन, इनफैक्ट मैं भी जब घर गया था ना रिसेंटली, हाँ जी, हाँ जी। ब्रेक में, समर ब्रेक में, तो मैंने भी वो मूवीज देखा था अपने बेटे हाँ के जी। साथ। सो आई थिंक मेरा भी लास्ट वही है क्या? आई डोंट रियली नो। ओके ठीक है, ग्रेट। डिस्ट्रैक्शंस में लोग आ गए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाँ। डिस्ट्रैक्ट हो गए लेकिन फिर से ट्रैक पे बिल्कुल। हो गए, ट्रैक पे। बिल्कुल। एंड यही प्रोसेस है। हाँ दिस जी। इज द प्रोसेस जी। सबके लिए लगा होगा। ओके ग्रेट। अब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। पहले ही आपके चेहरे पे स्माइल आ गया। बताइए किसके बारे में लोग बात करने वाले हैं? पता नहीं जी। बात करते हैं, लेट्स टॉक बताओ, अबाउट बताओ। रिलेशनशिप पे बात करते जी, हैं, जी। है ना? जी। दिस इज इम्पोर्टेंट। जी, बात होनी चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। बाय वन लाइफ वन चांस। बिल्कुल। होनी तो चाहिए। क्या आपका क्या व्हाट आर योर सीन्स इन रिलेशनशिप? क्या सोचते हो रिलेशनशिप पे? कैसे देखते हो? हाउ इज योर लाइफ स्टेटस राइट नाउ? ये रिलेशनशिप पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसा। ओके। रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, Okay. पेरेंट्स, हाँ। या जो आज With की टर्म yourself. में कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ विद योर सेल्फ ऑल्सो। हाँ। तो किस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं? लेट्स टॉक डायरेक्ट, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप में रिलेशन विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बिल्कुल, इंपॉर्टेंट वो बिल्कुल, है, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद बिल्कुल। योरसेल्फ? पेरेंट्स आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं थोड़ा। लेट्स जी। टॉक अबाउट दैट। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ? मेरे साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। Okay. मुझे लगता है मैं अपने आप को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ ओके। कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया, क्यों करा, इंटेंशन क्या थी मेरी, अगर वो गलत है तो मैं गलत हूँ, अगर कहीं मेरी गलती है तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल। अगर कहीं नहीं है तो मैं लड़ जाता हूँ। जैसे कई भी कबार रहता है कि आप पे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं आप पे कि एक स्कूल का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर। हमारा स्कूल में कुछ बच्चे पत्ते खेल रहे थे। ओके। पत्ते क्या होते हैं? पत्ते वही जैसे किंग, स्पेड्स, ओके। क्लब, ओके। हार्ट, डायमंड, वो वाले पत्ते खेल रहे थे। Okay. ब्लफ खेल रहे थे, अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ तो हाँ, हाँ, हाँ। ब्लफ खेल रहे थे सारे बच्चे बैठ के। तो जैसे मेरे से एक डेस्क आगे हाँ, हाँ। वो बच्चे पत्ते खेल रहे थे, मैं बैठा हुआ था हमने दोस्त के साथ। मैम ने देख लिया। मैम को लगा कि जैसे मैं मिस्चिफ मेकर था क्लास का, काफ़ी जगह शरारतों में इन्वॉल्व रहता था। हाँ जी, स्कूल डेज में होता है यार। होता It's है। very नहीं, normal। होना चाहिए। होना भी चाहिए। होना भी आप चाहिए। उस समय हाँ जी, में बिल्कुल, फ्री होते हो। okay, बिल्कुल। होते हो। तो मैम को लगा कि ये इन्वॉल्व था, हाँ, तो मैम ने बोला, डांटना शुरू करा, पूछना शुरू करा, इंटेरोगेशन के लिए okay। इंटेरोगेट करना शुरू करा, कौन कौन खेल रहा था, कौन कौन खेल रहा था। तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल अपना स्टैंड पॉइंट फिक्स रखा कि मैम मैं नहीं खेल रहा था, मतलब मैं नहीं खेल रहा था। आप नहीं कर रहे थे? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं यार। Okay. कॉलेज स्कूल में बैठ के पत्ते खेलना कोई So- अच्छी चीज़ थोड़ी है। अगर आपको पत्ते खेलने आप कॉलेज से बाहर जाओ, स्कूल से बाहर जाओ, हाँ, है ना, घर पे बैठे खेल लो। अच्छा, आप पे एलिगेशन लगा कि आप भी उसमें थे? हाँ, जो उनके क्योंकि साथ थे एक तो आप डेस्क भी आगे थे। ही था, हाँ, हाँ। तो मैम को लगा कि इन्वॉल्व हो सकता है। Okay, हाँ, okay। तो बच्चे सारे खड़े हो गए थे एकदम से, तो मैम को लगा कि ये इन्वॉल्व होगा। तो मैं स्टैंड पॉइंट पे टिका रहा कि मैम मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा सा टोन रूड हो गया था मेरा वहाँ पर, और थोड़ा सा वॉइस भी मॉडिफाई ऊपर चली गई थी कि मैम मैं नहीं था। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, मेरे साथ वाले से पूछ लो ना कि मैं खेल रहा था नहीं खेल रहा था, तो वहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अगर मैं खेल रहा होता तो मैं चुप होता। ये मेरी मदर ने भी पॉइंट आउट करा है कि जहाँ मेरी गलती होती है मैं वहाँ पे चुप होता हूँ, और जहाँ नहीं होती वहाँ मैं लड़ जाता हूँ। ये पेरेंट्स के साथ भी है कि अगर मैंने कोई चीज़ नहीं करी है तो मैं थोड़ा सा उनके साथ भी लड़ जाता हूँ कि मैंने नहीं करा है तो मैंने नहीं करा। ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा कि बिल्कुल आप होना गलत हो चाहिए, तो accept करो, बिल्कुल होना चाहिए। गलत नहीं हो तो फाइट बिल्कुल, करो। बिल्कुल। तो So- फॉल्स एलिगेशन में जो लोग फंस रहे हैं, जैसे नॉर्मली होता है, वो ज़्यादातर इसलिए हो जाता है हाँ।
कि अगर आपका स्टैंड पॉइंट फिक्स है, आप फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट आप यही कह रहे हो कि आप नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ये रहता, तो आपको गिल्ट में और आपने जो किया है उसमें फ़र्क होना चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप उस मिस्टेक में थे या नहीं थे, इसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है आपका नेचर कैसा है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ये आपको पता होना चाहिए। स्कूल डेज की स्टोरीज बताइए। मैं एक्सट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट अब भी हूँ। तो फिर यू मस्ट बी वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स। आई एक्चुअली वांटेड टू नो दैट। बताइए। नहीं, हाँ देखिए, फ्रेंडशिप सबसे है, दोस्ती सबसे रहती है, वो अलग होता है। जैसे आपका किसी पे क्रश आ गया, आपने किसी को अपनी फीलिंग्स कन्वे करी, वो मैं कर देता हूँ। क्योंकि मेरा जो मानना है कि जैसे रिलेशनशिप, आप किसी से अट्रैक्टेड हो, आप किसी पे क्रश है आपका, अगर आप उससे चाहते हो बात करना, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो जो अपनी फीलिंग्स है आप उसको कन्वे कर दीजिए। बिल्कुल। और व्हाट्सएप और उसके थ्रू नहीं कि किसी आप थर्ड पर्सन से भेज दिया आपने, आप सामने जाइए, कन्फ्रंट कीजिए फेस टू फेस कि मैं आपसे ये फीलिंग है मेरी, मैं आपसे ऐसा चाहता हूँ, आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ये कन्फ्रंट कीजिए, तो आपको एक चीज़ उससे क्लैरिटी होती है कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा। और अगर वो नहीं है तो आप अपनी आप उनसे फोकस हटा के आप किसी और पे चीज़ पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेकंड ऑप्शन रखो, बहुत पे ट्राई कर लो, ये नहीं, मतलब आप रिलेशनशिप में आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मैं अगर इस पर्सन को अट्रैक्ट चाहता हूँ तो मैं इससे बात करूँ, इससे या तो अपने प्रति अट्रैक्ट कर लूँ या फिर रहने दें, या फिर हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू हो। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपको बिल्कुल रहनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के आई थिंक बहुत सारे, मतलब इंडिया में बहुत कंटेंट की नीड है इसको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। एंड जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो वही सेम चीज़ आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ जी, ये दिस इज़ रियल, होना भी चाहिए, बिल्कुल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन इसको नेचुरलाइज होना चाहिए, इसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। जैसा आप बता रहे थे कि अगर आपको कोई पसंद है तो गो एंड टॉक टू दैट गर्ल और द बॉय। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसको पता नहीं व्हाई पीपल टेक इट एज अ रिजेक्शन। इफ समवन इज सेइंग नो, सो दे फील कि मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अगर आप रिजेक्शन को अपनी ईगो पे लेंगे तो वो आपको हर्ट करेगा। किस बात का ईगो है? आपने किसी को चाहते हो, आपने उसको वो बता दिया, वो आपको चाहता है नहीं चाहता, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या बड़ी बात है? दिव्यकीर्ति सर क्या बोलते हैं उनसे इंस्पिरेशन लीजिए थोड़ा, है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कैसा लगता है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो जी, तो डोंट थिंक कि सी इज अ बॉय और द गर्ल, आप बॉय हो गर्ल हो, आप पहले देखो बेसिक ह्यूमन बीइंग, उस ह्यूमन बीइंग के साथ आप पहले रिलेशन बिल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। बिल्कुल। इंटरेक्शन आपका बॉयज या फिर गर्ल्स के रूप में नहीं होना चाहिए, जस्ट स्टार्ट लाइक नेचर के थ्रू होना चाहिए, नेचर के थ्रू, है ना। सो दैट शुड बी रियल। यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, अभी और बात करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है। स्कूल डेज में यू मस्ट बी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, तो कुछ है स्टोरी स्कूल डेज का? स्कूल आई थिंक वी आर इन द एज वेयर वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स। पेरेंट्स देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा लगता है। हाँ जी, रिलेटिव्स भी देख रहे होते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि वो अगर पूछते हैं तो उनके सामने, जैसे आप तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में कॉमन टॉक होती है, तो रिलेटिव्स में थोड़ा सा शाई फील करते हैं हम, इंडियन सोसाइटी है थोड़ा सा, क्योंकि उनके जनरेशन के टाइम पे ये टॉक्स इतनी कॉमन नहीं थी, ये अब आया ज़्यादा, तो थोड़ा सा रहता है। वैसे कुछ गलत नहीं है इसमें, स्कूल टाइम पे रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल थे। ग्रेट। हाँ, तो बस थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा था यार, एक्सप्लोर करने को मिला, लड़कियों का नेचर जानने को मिला कि वो उनका लड़कों के प्रति क्या वो होता है, नेचर क्या रहता है, उनका थॉट्स क्या रहते हैं, और किस टाइप के होते हैं। अब टाइप मत पूछिएगा कि मुझे किस टाइप के ना, पीयूष का मैंने देखा है ना। अच्छा, तो पहले से प्रिपेयर हो गया हो कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आई आस्क वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मैं कुछ भी पूछता हूँ। नहीं, देखिए, टाइप वो अलग चीज़ आ जाती है, आपको किस टाइप का पसंद है। टाइप मेरे ख्याल से आपको होना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को चाह रहे हैं तो मेरे को जो लगता है कि अगर आप मेरे को पसंद है तो आपको ये थॉट होना ही नहीं चाहिए कि वो क्यों पसंद है। पसंद है, उसका नेचर अच्छा है, मैं उससे अट्रैक्टेड फील करता हूँ, उससे कनेक्टेड फील करता हूँ, आप इसलिए चाहते हैं। अगर आपका रीजन है यार वो सुंदर दिखती है, वो इंटेलिजेंट है, वो मेरी ग्रोथ में काम आएगी, अगर मैं उसके साथ कनेक्टेड फील रहूँगा, आप उसको एज अ रिसोर्स देखते हैं तो वो गलत चीज़ है, वो आप फिर अपना बेनिफिट देख रहे हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं जाता। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। आपने बहुत अच्छा बोला। जी, आई एक्चुअली फेल्ट दिस लाइन, बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी। ठीक है, तो ये बताइए, स्कूल डेज की बात हम लोग कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात हम लोग ने किया, हाउ थिंग्स आर गोइंग इन
कॉलेज लाइफ की आप बात करना चाहेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए कॉलेज एंड लाइफ ऑल्सो यहाँ पे एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि व्हेन अ गर्ल और अ बॉय अप्रोच जी समवन अपोजिट जेंडर, हाँ ठीक जी। है, तो जब रिजेक्शन वाला पार्ट हम लोग बात करते हैं तो हाउ इट फील्स लाइक कि हम लोग बात करें, इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए कि हाँ अगर जी। कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट कम आउट ऑफ बिल्कुल। इट। तो इसको लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल देखिए मैं कहूँगा अगर आप बी प्रिपेयर फॉर द रिजेक्शन, और या फिर हम कहें बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर आप वर्स्ट के लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे होता है ना, आई वाज वाचिंग अ मीम, बहुत जब मैं इंस्टाग्राम पे पहले रील्स स्क्रॉल किया करता पहले लॉन्ग में हाँ जी। तो वहाँ पे होता था ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, बिल्कुल है ना, रिजेक्ट कर देगी। द वर्स्ट यू कैन से इज नो। तो ये सही बात है, ये बिल्कुल। मतलब मीम बनता है लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसी जी, चीज़ें जी। होती है ना। होता है तो आप प्रिपेयर रहिए। हाँ। आप पहले से ये सोच के चलिए कि अगर मना कर दिया तो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सरप्राइज तब हुई जब हाँ हो जाता है, जब आप एक्सेप्ट कर जाते हैं। कैसे एक्सेप्ट कर हाँ, लिया? हाँ, आप सरप्राइज वहाँ हुई है। अगर आप वहाँ सरप्राइज होंगे तो ये आपके लिए खुशी का पॉइंट रहेगा कि यार किसी ने मेरे को एक्सेप्ट करा, किसी को मेरे नेचर अच्छा लगा, किसी को मैं कनेक्टेड फील हुआ उनके साथ, तो ये पॉइंट रहता है। रिजेक्ट कर दिया, बहुत लोग रिजेक्ट कर देते हैं, सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी आपको, आपके रिलेटिव्स होते हैं जिनकी आपसे अच्छे से नहीं बनती है, वो आपसे कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, तो क्या हो गया? बिल्कुल यार। हम हमारे उन क्या ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा हम पे? क्या हम सांस लेना छोड़ देंगे, जीना छोड़ देंगे? नहीं, पेरेंट्स आपके साथ है, फ्रेंड्स आपके साथ हैं, फैमिली आपके साथ रहती है, सपोर्ट करने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं, टांग खींचने वाले एक दो ही होते हैं। अगर आप उन टांग खींचने वालों को लेकर बैठे रहेंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो ट्रू। ये पॉइंट आता है। तो बी प्रिपेयर फॉर द रिजेक्शन। कॉलेज में भी मैंने 2 बार किसी को बोला है, I'm be like okay great। कॉलेज में भी मैंने बोला है, कन्वे कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। अगर मेरे को कोई पसंद आ रहा है तो मैं अपनी फीलिंग्स बोल के क्लियर रहता हूँ। क्यों नहीं करें? Why not हाँ to do हाँ that? बिल्कुल, बात करो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? बिल्कुल बात करो। अगर आप रहे रहो यार, आप बात नहीं करोगे फिर आपको ज़रा सोचते रहते हो यार काश मैं बात कर लेता, हाँ। काश, ये काश वाला Regret- पॉइंट मेरे को अच्छा नहीं regret- लगता है, regret रिग्रेट रहता है ना, है। regret बात कर लेते तो कुछ और होता। बात करोगे तो ही तो क्लैरिटी होगी ना, रिजेक्ट होगे क्या फ़ायदा, ओ क्या मतलब, कोई बात नहीं। Right, बहुत टाइम है यार, अभी सही तो बात। बहुत छोटे हैं हम, रिलेशनशिप के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। exactly। बस तो इसके सोच के रिजेक्ट हो, कोई बात नहीं, Amazing। बात करो। और वही बात है, जैसे हम लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में कि सपोज हमें कोई पसंद है, हम लोग क्या बोलते हैं आई लाइक यू, या फिर डायरेक्टली आई लव यू बोल देते हैं, तो हम क्यों भी एक्सपेक्ट करते हैं हाँ कि वो भी मुझे वापस ऐसा बिल्कुल, बोलेगा। बिल्कुल। बस आप जो फील करते हो ये जस्ट एक्सप्रेस है। बिल्कुल। ये एक पॉइंट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी सामने से बोले। हाँ। दैट शुड नॉट बी। ईगो पे नहीं लेना चाहिए ईगो पे नहीं लेना कि चाहिए। उसने मना कैसे कर बिफोर दिया ये। ट्रीटिंग द पर्सन एज अ बॉय और द गर्ल, पहले ट्रीट द पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग का एक बिल्कुल। अच्छा रिलेशन पहले बिल्ड करते हैं, फिर थिंग्स स्टार्ट गोइंग जी। ग्रेट। ओके ग्रेट। और मैं आपसे पूछूं आपका कोई रिलेशनशिप? ओके, यू आर आस्किंग टू मी। हाँ जी। या व्हेन आई वाज इन द स्कूल डेज, मेरा स्कूलिंग बॉयज स्कूल से हुआ है, अच्छा मतलब 6-7 क्लास से। जी जी और मैंने 11th-12th में सोचा स्कूल चेंज करते हैं, कोएड में चलते जी। हैं, बिकॉज यू आर इन द टीनेज टू बी हाँ जी, वेरी हाँ ऑनेस्ट। तो जी। आई थॉट कि कोएड में चलते हैं। तो आई एक्चुअली इनरोल्ड इन अ कोएड स्कूल, अच्छा पीसीबी में, ठीक है, अच्छा, एक सेमेस्टर बायोलॉजी, लेकिन मुझे ह्यूमैनिटीज़ करना था। जी। तो फिर से किस्मत, डेस्टिनी ने ऐसा रुख अपनाया कि मैं फिर से बॉयज स्कूल में चला गया। अच्छा। तो मुझे लगता है समटाइम आई फील कि गॉड इज विद मी, ही इज ट्राइंग टू से आराम से चलो, चीज़ें अच्छा। हैं। तो एज सच कुछ है नहीं, बट या देयर वाज अ गर्ल, बात करी थी आपने? हाँ बिल्कुल हमारी बात होती थी। स्कूल से नहीं थी, आउट ऑफ द स्कूल, बट थिंग्स, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? चीज़ें ख़राब हुई इन द सेंस कि अब्रप्टली, मैं अपने ही टॉप पे इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज अमेजिंग। मैंने पूछ लिया। हाँ ओके। तो हुआ ये कि हमारी बात हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ, हमारी बात बंद हो गई फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड आई टुक इट एज अ रिजेक्शन। अच्छा। रिजेक्शन के रूप में लिया, एंड वंस अगेन आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज और थिंग्स स्टार्ट गोइंग ग्रेट। और फिर वही बात है, यू नेवर मूव ऑन, बॉयज नेवर मूव ऑन, फर्स्ट लव इज फर्स्ट, है ना। तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। देखिए पहला हमेशा याद रहता है। हाँ याद रहता है। इवन अभी हमारी बात होती है, बट वो फिर से वो कमिटमेंट, वो चीज़ें नहीं आ पाती, अंदर से फील नहीं आ पाती। हाँ, वो थोड़ा सा टॉक डिस्टर्ब हो जाता है, वही चीज़ रिपीट हो जाती है।
उनके साइड से चीज़ें हैं, लेकिन मेरे साइड से थोड़ा सा वो डेवलप कर पाना मुश्किल है, बिकॉज प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुका है, ठीक है। और एज ए ह्यूमन इंडिविजुअल आई फील कि रिलेशनशिप में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि वो नेचर इक्वल होना चाहिए, तो वो अब आई डोंट फाइंड, सो दैट्स वाई आई एम नॉट इनटू दैट राइट नाउ, बट डेफिनेटली आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर, डूइंग ग्रेट ऐसा चीज़ें हैं। ओके, सो आई थिंक और आप किस चीज़ पे बात करना चाहोगे, इफ देयर इज एन टॉपिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड, कुछ है तो अगर कोर की आप बात कर रहे थे। या कोर, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। कोर, आपका कोर क्या है, व्हाट इज योर बेसिक कोर, व्हाट इज योर बेसिक नेचर? जैसे मैंने बताया मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट। ओके, मेरे को डर नहीं लगता किसी से बात करने का, जैसे कोई अजनबी है तो अप्रोच करने में मेरे को डर नहीं लगता कि यार मैंने अप्रोच कर दिया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, वो तो अप्रोच के बाद ही पता लगेगा ना, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, उसके बाद आपको उस बंदे का नेचर पता लग जाता है ना, आप सेकंड टाइम अप्रोच नहीं करते। मेरा जो मानना है कि इंसान एक बार गड्ढे में गिरकर ही सीखता है, एक बार ठोकर, हाँ, बादाम खाने से कल नहीं आती, ठोकर खाने जाती है। बिल्कुल एक बार ठोकर खानी चाहिए लाइफ में। वो बात अलग है कि आपको पेरेंट्स समझाते हैं, एक्सपीरियंस आपको देते हैं, पर आपको एक लाइफ पॉइंट में ये भी लगता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो उनके टाइम की बातें थी, अब चीज़ बदल गई है, तो क्यों ना मैं एक्सप्लोर खुद से करके देखूँ। पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सही हैं, वो आपको पहले से वार्न कर देते हैं कि नहीं ये रास्ता गलत है। यार पता है क्या होता है, जनरली हम लोग पेरेंट्स के जो एडवाइसेस होते हैं उसको लगता है कि पेरेंट्स हैं, एल्डर हैं, तो बस उनकी एडवाइसेस हैं, हाँ, उसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन वो एडवाइसेस रियल हैं यार, वो एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल, ये अभी पता नहीं लगता है, बाद में पता लगता है। अब मुझे वो रियलाइज होना शुरू हो गया, आपको हो गया, मेरे को अभी भी थोड़ा सा लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स से थोड़ा बोल रहे हैं ये उनके टाइम की बात थी, थोड़ा सा एक्सप्लोर और करना चाहिए। हाँ, ये मेरे को लगता है पर्सपेक्टिव। अमेजिंग यार, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सही कन्वर्सेशन रहा है ना। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मजा आया यार, अच्छा लगा। सेम हियर, आई एंजॉयड अ लॉट। और ये टाइम इज लाइक वो एक एक्सटेसी वाला टाइम फॉर मी, और गेस्ट को भी मैं वो फील कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू कि आपने मुझे बुलाया। इट वाज टोटली माय प्लेजर। जो एक्सपीरियंस ओपन टॉक का रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। अंकित ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी इनफॉर्मल टॉक था, ओपन था, जैसे इनका ओपन टॉक का नाम है, काफ़ी ओपन था। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी, डिस्कस करा, कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव इनके समझे, मैंने इनको अपने बताए, काफ़ी सारी चीज़ें और खुली यहाँ पर। तो देखिए ओपन टॉक्स पे मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो नए लोग देख रहे हैं वो भी प्लीज़ फॉर्म भरिए, आना बिल्कुल आइए, अपने बात रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक के साथ शेयर करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ओपन टॉक्स, थैंक यू, आपने मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया अपने बारे में याद करने का। हाँ जी, थोड़ा सा अपने बारे में और जानने का कि अच्छा मैं इस बात पे भी बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी थोड़ा सा। नहीं, देखिए पॉडकास्ट मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा यार यूट्यूब पे जाएगा, मतलब काफ़ी पब्लिक ज़्यादा देखेगी, थोड़ा सा एजुकेशन था कि मैं फंबल ना हो जाऊँ, शफल ना कर लूँ, थोड़ा सा मतलब हकला ना जाऊँ। पॉडकास्ट पता है जी, अभी मैं अटेंड कर रहा था पॉडकास्ट वर्कशॉप, तो वही बताया गया कि पॉडकास्ट इनफॉर्मल होता है, आप वहाँ पे अपने इनपरफेक्शन को भी शो करते हो कि आप कैसे बैठते हो, कैसे चीज़ें करते हो, क्या चीज़ें होती हैं, तो दिस शुड बी नॉर्मल जी। थोड़ा सा देखिए फर्स्ट टाइम सबको लगता है इन्होंने गाने वाले पे बात करी, थोड़ा सा मेरे को उस पर मन नहीं था बात करने का, पर कोई बात नहीं, जब बात करते गए थोड़ा सा टॉपिक और खुला, उनको भी पता लगा, मेरे लिए भी अच्छा था, क्लियर बात हो गई, आपको मीम वो पता नहीं चला वो थोड़ा टॉपिक क्लियर है। सो इन दी एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई रियली प्रमोट योर शो। बिल्कुल, मैं आप काफ़ी अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि वो आए इंटरव्यू दें, तो आओ कभी पॉडकास्ट पे, बिकॉज you matter, your voice matter, your opinion matter. Thank you very much. We will see you very soon. Thank you so much आपको इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का मेरा सिंपल सा पर्पज़ है, द ओपन टॉक्स। लोग आएँ, अपने ओपिनियन को शेयर करें, अपने स्टोरीज़ को शेयर करें, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करें, अलग अलग थॉट्स पे क्या सोचते हैं, ताकि आइडियाज़ का एक्सचेंज होता रहे। बिकॉज आइडियाज़ अगर स्टेगनेंट हो जाएंगे तो सोसाइटीज भी स्टेगनेंट हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील एंड दैट इज़ द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस इंटायर द ओपन टॉक्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ओपन टॉक्स में, यू कैन एक्चुअली कम ऑन आवर शो, बिकॉज दिस इज़ ओपन शो, कोई भी आ सकता है।
अगर आपके पास कुछ स्टोरीज़ हैं तो आप शेयर कर सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता देता हूँ हाउ यू कैन एक्चुअली कम एंड शेयर योर स्टोरीज़। तो सबसे पहले आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, द ओपन टॉक्स नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म फिल करोगे तो वीकेंड पे हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 50-60 लोगों ने फॉर्म फिल किया तो उसमें से हम लोग कुछ 2-3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं ऑफिशियली। एक आपको ऑफर लेटर जाएगा, इनविटेशन लेटर जाएगा ऑफिशियली, और फिर आप अपने शो पे आकर के, इस शो पर आकर के आप अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो विद ओपन टॉक्स, बिकॉज यू मैटर्स, योर वॉइसेस मैटर, योर स्टोरीज मैटर। With this, I'll see you very soon in the next podcast. Until then, stay happy, stay healthy, and stay focused. Thank you very much.